करवा चौथ व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। क्या कौन सी खास बातें हैं जो जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ नियम हैं, इन नियमों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। करवा चौथ के व्रत में पंचांग के अनुसार 1 नवंबर 2023 को सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत रखेंगी और इस दिन सुहागिन महिलाओं को पूजा के कुछ विशेष नियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए और ज़रूरी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमें पता ही है कि पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम को चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही पारण किया जाता है। इस बार 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विवाहित है महिलाएं जो उनको करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास बातें को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर पहली बार आप व्रत रखने जा रही हैं, जिनकी नई शादी हुई है, तो करवा चौथ व्रत के नियमों को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ के व्रत के नियम क्या हैं। तो सूर्योदय से पहले सरगी खाएं। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं को सास उन्हें सरगी देती है। इससे विशेष रूप से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध, मिठाई, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए। 16 श्रृंगार का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। सोलह श्रृंगार का क्या महत्व है? करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव की पूजा की जाती है। करवा चौथ में काले सफ़ेद रंग के कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। ये रंग सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए? तो दोस्तों, मान्यता है कि करवा चौथ पूजन के दौरान मुख ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और पूजन करने के बाद ही व्रत तोड़ें। फिर है करवा चौथ व्रत की हमें कथा भी पढ़नी चाहिए। करवा चौथ पूजा के दौरान व्रत से जुड़ी कथा को सुनने या सुनाने का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि व्रत की कथा सुनने के बाद ही करवा चौथ व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आप व्रत कर रही हैं तो आप व्रत के दौरान कथा ज़रूर सुनें या सुनाएं। बेटी के घर पर बयाना भी भेजा जाता है। तो मान्यता है कि करवा चौथ के दिन विवाहित बेटी के घर बयाना भेजना चाहिए। बयाने में सुहाग की सामग्री भेजना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं अपनी सास को बयाना देती हैं। बयाने का मतलब है कि सुहाग की सामग्री माँ के घर से जाता है। तामसिक भोजन तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से तैयार भोजन नहीं खाना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत की पूजा के समाप्त होने के बाद माता पिता का आशीर्वाद लें। इसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लें और यह बेहद शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत हैं जो पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं और उनमें से एक है करवा चौथ। बता दें कि इस बार अक्टूबर को जल्दी करवा चौथ का व्रत आ रहा है, जो कि इस साल 1 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन से जुड़े शास्त्रों में ऐसे कई कामों का वर्णन किया गया है जिनको बिल्कुल भी करना वर्जित माना गया है। और ऐसे में अगर कोई महिला इन कामों को नज़रअंदाज करके ये करती है तो उसका प्रभाव उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है और साथ ही पति के हर कार्यों में अड़चन आने लगती है। तो वही जानते हैं करवा चौथ व्रत पर क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने का विधान है, इसलिए सुहागिन महिलाएं
इस दिन अपनी श्रृंगार की जो सुहाग की चीज़ें वह किसी भी को ना दें और ना ही किसी से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं। इससे आपका वैवाहिक जीवन में कष्ट से भर जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आ सकते हैं। तो आपको सुहाग का जो सामान है ना ही किसी को देना है अपना और ना ही किसी से मांग कर लगाना है और खास कर सिंदूर। और रिश्तों में भी इससे रिश्तों में भी दरार आ जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर इस दिन सुहाग की कोई वस्तु खराब हो जाए, टूट जाए तो उसे फेंकें नहीं बल्कि संभाल कर रख लें या फिर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन भूलकर भी सुहागिन महिला सफ़ेद रंग की चीज़ें यानी कि चावल, दही, दूध, सफ़ेद रंग की मिठाई या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा किसी को ना दें, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों का दान अशुभ माना गया है। आपको बता दें कि सफ़ेद रंग चंद्रमा का कारक माना जाता है। ऐसे में करवा चौथ पर इन चीज़ों का दान करने से आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और दाम्पत्य जीवन इस दिन मिलने वाली खुशियों व आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत में प्रातःकाल सर्गी लेने की परंपरा है। ऐसे में इस दिन सर्गी जो है वह सास सूर्योदय से पहले अपनी बहू को बनाकर देती है।